चुंबक पे प्रयोग। हमारे पास दंड चुंबक, नाल चुंबक और बेलनाकार चुंबक, गोल चुंबक जिसमें बीच में छेद होता है, और एक पूरा गोल चुंबक। बहुत सारे प्रकार के चुंबक होते हैं। ठीक है, एक और दंड चुंबक, हम इन सभी के बारे में जानेंगे। हमें सबसे पहले पता है कि हर चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं? दो। कौन कौन से? उत्तर और दक्षिण। जब भी हम दो असमान ध्रुवों को नजदीक लाते हैं तो वो चिपक जाते हैं एक दूसरे से, है ना। चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं? दो, उत्तर और दक्षिण, जैसा आपने बता दिया। तो जब भी हम दो समान n वाले कितना ही प्रयास करते हैं, इन दो ध्रुवों को जब नजदीक लाते हैं तो ये एक दूसरे से नहीं चिपकते, एक दूसरे को विपरीत दिशा में धक्का देते हैं, दाएं बाएं फेंक देते हैं। ठीक, और चाहे वो S हो, ठीक, तो इसको भी नजदीक लाएंगे तो ये आपस में नहीं चिपकते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं। ठीक, लेकिन जैसे ही हम S और N को मिलाते हैं ये चिपक जाते हैं। ठीक, यानी कि आकर्षित हो जाते हैं। और N और S को साथ लाते हैं तो ये चिपकते हैं। ठीक, तो इससे हमें क्या पता चलता है? चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और चुंबकों के असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। एक गुण और है, यदि हम किसी दंड चुंबक को स्वतंत्र रूप से लटकाने का प्रयास करें और थोड़ी देर उसको लटकने दें तो इसके जो दो सिरे होते हैं वो हमें उत्तर और दक्षिण दिशा का ज्ञान कराते हैं। देखो, ये चुंबक ऐसे भी ठहर सकता था लेकिन ऐसे नहीं ठहर रहा है, तो इसका मतलब लगभग इन्हीं दिशाओं में उत्तर और दक्षिण यहाँ पे है। ठीक है, तो ओके, आयरन के पाउडर को ऊपर से गिरा रहे हैं, ये स्वतंत्र रूप से जहां पर भी छोड़ा जा रहा है लगभग वहीं पे ही इकट्ठा हो जाता है। ठीक, पर अब हम देखेंगे इसको, जब हम मैग्नेट को इस कागज के ऊपर रखते हैं तो इस पे क्या प्रभाव पड़ता है। अब एक हमारे पास छोटा सा मैग्नेट है, इसको हमने पेपर के ऊपर रख दिया और अब हम आयरन डस्ट को इसके ऊपर ऐसे फेंकने की कोशिश कर रहे हैं, गिराने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी आप थोड़ी देर में देखेंगे यहाँ पे दो रेखाओं के पैटर्न जैसे बनने लग गए हैं, है ना। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या होगा, थोड़ा सा यहाँ पे पैटर्न एक बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा, जिससे आपको ये पता चल रहा है कि मैग्नेट के आसपास कुछ रेखाओं जैसे चित्र बन रहे हैं, है ना। देख रहा है ना, यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये देखेंगे कि यहाँ पर से सब जगह को कुछ लाइन जैसी बाहर निकल रही है, इस तरफ से भी निकल रही है, और बीच में एक ऐसी जगह आ रही है जहाँ पे ये दोनों लाइनें एक दूसरे को काटती जैसी लग रही है ना। ये एक गोला जैसा इधर बन रहा है, एक गोला जैसा इधर बन रहा है ना। और एक और चीज देख रहे हैं हम खास, कि इस मैग्नेट के सिरे जो हैं, ये जो सिरे वाला हिस्सा है, इस पे सबसे ज्यादा आयरन नेल्स या आयरन की डस्ट चिपकी हुई है ना। इसके बीच वाले एरिया में उतनी नहीं चिपकी है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि चुंबक के जो सिरे होते हैं वहां पे चुंबकत्व या चुंबक की पावर सबसे ज्यादा होती है, और जैसे जैसे हम चुंबक के अंदर की ओर बढ़ते हैं, बीच की ओर आने लगते हैं, तो वैसे वैसे चुंबक की पावर थोड़ा कम होने लग जाती है। ठीक है, ओके, थैंक यू। बंद कर दे भैया। अपना क्यों दे रखा तेरे को बनाने को? आवाज बंद कर लूंगा। ये आप कौन बचा? मैं निकाल देता हूँ। चल, अब हम आज ना पानी में ये सारा पाउडर मिला दे रहे हैं, ठीक है। और अब हम एक चीज करने की कोशिश करेंगे। वो आयरन नेल क्या हो रही है, ऊपर को आ गई ना, एक बच्चा इसको भी लाओ। जाओ, एक उस तरफ की देखो तो, इसको हटा दिया तो ये नीचे छूट गया। ऐसा हुआ लग रहा है ना, इसके नीचे कुछ है? नो सर। ये अभी क्या है, इससे
रुक गया है हवा में ही बीच में, है ना। ऐसा क्यों रुका? क्योंकि चुंबकों के दो ध्रुव अलग अलग हैं और ये इस समय क्या है, समान हो रहे होंगे, इसलिए प्रतिकर्षण हो रहा है इसमें, ठीक है, इसलिए ये हवा में ही रुक गया है। ठीक।